तो किसी को क्लाउड आइडिया है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? किसी को कुछ भी आइडिया इसके रिगार्डिंग कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों बोलते हैं इसे, यार क्या मतलब है क्लाउड बोलने का इसको? ये थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को, थोड़ा ताकि समझ में भी आए और हम एक दूसरे से बात भी कर सकें इजीली। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड सिंपल। भी शायद कह सकते हैं कि हम जहाँ हो वहीं पर हमारे ऊपर मतलब डेटा का बादल बरसे, जैसे कह सकते हैं इसको। ओके ठीक है। और कोई? एक्चुअली जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में, तो वो एक फिजिकल मीडियम में स्टोर होता है, जो कि हमारी हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। बट जब भी हम क्लाउड के ऊपर स्टोर करते हैं, होता वो भी एक स्टोरेज ही डिवाइस में सेव है, बट क्योंकि उसमें सर्वर्स को इंटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे के ऊपर हाफ अमाउंट में डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। तो इस वजह से कोई एक पर्टिकुलर मशीन के पास पर्टिकुलर डेटा नहीं होता है। तो एक तरीके से ये इनक्रिप्टेड और सिक्योर नेटवर्क होता है सिस्टम्स का। अभी तक एक्चुअल मतलब थोड़ा मुझे क्लियर आंसर नहीं मिला कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यूं भी कह सकते हैं कि जहाँ हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं, वो भी तो क्लाउड कह सकते हैं ना सर। वो एक पार्ट है कि हम डेटा स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन द क्लाउड। तो मेरा पहले तो ये जानना है मुझे, क्लाउड क्या है? मतलब यहाँ पर जो हम क्लाउड की बात कर रहे हैं, व्हाट इज क्लाउड? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम इसे क्लाउड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम डेटा पे अटके हुए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ है इसके अंदर, सिर्फ डेटा पर काम नहीं करते। देखो क्लाउड का मतलब क्या है, हम यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हम बोलते हैं कि हमें नहीं पता हमारा जो भी डेटा है, हमारा जो भी कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेज हैं, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर है हमारे पास, जो फॉर एग्जांपल कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, लाइक सीपीयू, मेमोरी और लाइक स्टोरेज, हमें नहीं पता वो कहाँ रखा है, सिर्फ हम क्या करते हैं उसे यूज करते हैं, ठीक है, हम उसको एज अ सर्विस यूज करते हैं। तो इसका मतलब वो हमारा जो भी चीज है ना, वो कहाँ है, क्लाउड में। मतलब हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, मतलब एक बादल में है, बादल कहाँ है ना, वो आसमान में है ना वो जमीन में है, वो बीच में अटका हुआ है, हवा में है, मतलब हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। तो इस वजह से इसका नाम हमें क्या रखा है, क्लाउड रखा है, कि हमें नहीं पता हमारा एक्चुअल जो हम यूज कर रहे हैं सर्वर्स, वो कहाँ पर रखे हैं, ठीक है, हम उसको एज अ रेंट बेस में हम यूज कर रहे हैं, या सर्विस यूज कर रहे हैं हम। तो अभी तक समझ में क्लाउड क्यों बोलते हैं इसको, क्लाउड कंप्यूटिंग हम क्यों बोल रहे हैं? सर ये बेसिकली इसी तरीके का हुआ ना, जैसे आपका पीसी है और आपने मुझे एक्सेस दे दिया अपने पीसी का, और मैं उस पीसी में कुछ भी कर सकता हूँ, अपना डेटा स्टोर कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, तो वो क्लाउड के थ्रू ही हुआ। करेक्ट, क्योंकि हर इंसान अपना भी एक डेटा सेंटर बना सकता है। मैं बताऊंगा डेटा सेंटर क्या होता है सेशन में आगे। कोई भी इंसान डेटा सेंटर खुद का क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बैठ के अपना खुद का डेटा सेंटर बना सकते हैं, अपना क्लाउड बना सकते हैं, और अपने क्लाउड को एज अ सर्विस दे सकते हैं, मतलब किसी को भी, ठीक है। अब सेशन में आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कवर करेंगे सेशन में। सबसे पहली बात, हम क्लाउड इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, मतलब एक्चुअल क्लाउड है क्या। देन डिप्लॉयमेंट्स मॉडल, हम क्लाउड को किस किस फॉर्म में डिप्लॉय कर सकते हैं। देन सर्विस मॉडल, हम किस किस क्लाउड की सर्विस को सर्विस में दे सकते हैं, रेंट बेस में दे सकते हैं, उसका आर्किटेक्चर। और देन उसकी कोर सर्विसेज लाइक वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क, ईटीसी, ठीक है। एट द एंड हम AWS पे देखेंगे कुछ डेमो करके कि कैसे हम अपना वर्चुअल मशीन बनाएंगे, कैसे हम स्टोरेज, कैसे नेटवर्क, हमें कैसे सर्विस में मिल रहा है, क्या फायदे क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। यार एक बार ये डेफिनेशन एक बार पढ़ो सब लोग, देखो कितना इजी इसमें डेफिनेशन में बताया गया है कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। यार ये हमारा एजेंडा रहेगा आज का, क्लाउड इंट्रोडक्शन, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, सर्विस मॉडल, आर्किटेक्चर एंड कोर सर्विसेज। एट द एंड वी विल हैव अ डेमो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस, मतलब जो कंप्यूटिंग सर्विसेज है ना, उसको डिलीवरी करने के लिए होता है, इंक्लूडिंग क्या क्या चीज चाहिए इसमें, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट, जिसे कहते हैं क्लाउड, ठीक है। हमें नहीं पता, हम बस एक्सेस कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, बट हमें नहीं पता एक्चुअल हमारा वो जो हम यूज कर रहे हैं वो कहाँ है। टू ऑफर फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्स एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब समझ में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक डायग्राम में तुम देख रहे हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटाबेस, हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, सर्वर, स्टोरेज, मतलब एक जगह पर सब कुछ हमारे स्टोर है। मल्टीपल डेटा सेंटर्स है, वहां पर उनके कैसे स्टोर करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आगे सेशन में, कि वो कैसे अपनी स्टोरेज डिवाइसेस, सर्वर को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे हम तक पहुंचाते हैं सर्विस को। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल है क्या? फास्टर इनोवेशन मतलब ऑफर फास्टर इनोवेशन, तुम इजीली कोई भी चीज डेवलप कर सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खुद के सर्वर्स लेके आओ, खुद के नेटवर्क लेके आओ। अब तुम बस इजीली, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें सर्विस यूज करनी है, इनोवेट करना है फास्टर, और बस पे करना है उसका जो भी तुम सर्विस यूज करोगे। दैट मीन्स फास्टर इनोवेशन। फ्लेक्सिबल रिसोर्स मतलब तुम जब चाहे उसको ज्यादा कर सकते हो, रिसोर्स यूज कर सकते हो, जब चाहे कम रिसोर्स यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब वो बहुत चीप है, कॉस्टली है, तुम इजीली उसको स्केल अप, स्केल डाउन अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज 3 सर्वर यूज कर रहा हूँ अपने कंपनी के लिए, जिसकी फॉर एग्जाम्पल 4 CPU है और तकरीबन 8 GB ऑफ रैम है। कल को मेरी मतलब लोड बढ़ता है, मैं चाहता हूँ नहीं अब मुझे 8 GB यूज करनी है, 8 CPU यूज करने हैं और 16 GB रैम यूज करनी है, तो उसके लिए मैं इजिली स्केल कर सकता हूँ उसको। ठीक है, बेसिकली लेमन टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स यू लाइक IaaS, like you can say the server storage database networking as a service, as a like renting base. So whatever like you are using, you have to pay only for this. मतलब हमें जो हम यूज करेंगे बस हमें उसी का पैसा देना है, बाकी हमें यूज मतलब पैसा नहीं देना किसी का। और इसमें जो पैसा पेमेंट होती है ना, जो बिलिंग होती है वो एवरी मिनट वाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम मिनटली हम यूज करेंगे उस हिसाब से पैसा लगेगा। लेट्स से मैं 4 घंटे से VM यूज कर रहा हूँ, बाकी मैंने स्टॉप कर दिया VM को, तो मेरी बिलिंग जो होगी ना इसमें वो सिर्फ 4 घंटे की होगी। ठीक है, क्लियर है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ठीक है, मतलब हम रेंट बेस पे सर्विस को यूज करते हैं थ्रू ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से हम वो सर्विसेज यूज करते हैं, VM, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, जो भी चीजें हैं वो सब इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम इसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं? पहला जो मॉडल है डिप्लॉय करने का वो है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल बताएगा मुझे कोई भी एग्जांपल पब्लिक क्लाउड का? करेक्ट, तो हमारे पास AWS है, गूगल है और Azure है, हमारे पास Oracle देता है हमें, और हमारे पास BlueStack है और बहुत सारे देते हैं जो पब्लिक क्लाउड मॉडल देते हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या करता है पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड is defined as compute service offered by a third party provider over the public internet. Make them available to anyone who wants to use or purchase them. They may be free or sold on demand, allowing customer to pay only per usage for the CPU cycle, storage, bandwidth they consume. मतलब कोई भी सर्विस जो हमें पब्लिकली इंटरनेट पे अवेलेबल है वो क्या होता है, वो डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है? पब्लिक क्लाउड का होता है, जो कि आजकल फॉलो कर रहे हैं हमारे AWS, Azure, गूगल और भी बहुत सारे क्लाउड हैं जो कि अपनी सर्विस को पब्लिकली दे रहे हैं। मतलब कोई भी इंसान उस सर्विस को यूज कर सकता है थ्रू द इंटरनेट। अब प्राइवेट क्लाउड पे बात करते हैं। प्राइवेट क्लाउड किस चीज को कहते हैं, कोई आइडिया? आरिफ ने बोला कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बनाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम यूज करते हैं तो प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। फर्दर डेफिनेशन क्या है? प्राइवेट क्लाउड इज डिफाइंड एज कंप्यूटिंग सर्विस ऑफर्ड आइदर ओवर द इंटरनेट और अ प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क ओनली टू द सिलेक्टेड यूजर इंस्टेड ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं, इसमें सम सेट ऑफ सिक्योरिटी लगाते हैं लाइक नेटवर्क लेवल पर कि उसको लिमिटेड यूजर यूज करेंगे, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि यार एक हमने क्लाउड बनाया अपना, तो मैंने बोला भाई कि मेहदी रजा को और सिर्फ रजी अब्बास को मैं एक्सेस दूंगा प्राइवेट क्लाउड का, भाई कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने अपने नेटवर्क में इन दोनों को ऐड कर लिया यूजिंग VPN, जिसे कहते हैं VPN। जो क्लाउड हम VPN के थ्रू एक्सेस करते हैं दिस इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। तो हम अपना डेटा सेंटर खुद खड़ा करते हैं, अपना डेटा सेंटर हम खुद बनाते हैं इसमें, और देन हम उसको यूज करते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी की सर्विसेज डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, और थर्ड टाइप डिप्लॉयमेंट मॉडल है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। कोई बताएगा हाइब्रिड क्लाउड का मतलब क्या है? करेक्ट, आरिफ ने और बिलाल ने बताया कि जो पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर होता है वो हाइब्रिड क्लाउड होता है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो चाहती है कि यार हम अपने डेटा सेंटर खुद बनाएं, मतलब वो IaaS सर्विस खुद मैनेज करती है, पर वो डिपेंडेंट होती है कभी कभार किसी पब्लिक क्लाउड पर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो पब्लिक को मिलती हैं, लेट्स से S3, SNS, ठीक है, पिनपॉइंट, ठीक है, ये सर्विसेज हैं जो हम लोकली डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास पब्लिक क्लाउड में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम कुछ सर्विसेज पब्लिक क्लाउड की यूज करते हैं और कुछ सर्विस हम अपने खुद की प्राइवेट क्लाउड की यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सचर जो होता है इसे कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए हाइब्रिड क्लाउड समटाइम्स कॉल्ड ए क्लाउड हाइब्रिड इज ए कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट कंबाइंस on-premises data center, also called a private cloud or a public cloud, allowing data and application to be shared between them. मतलब हम अपना डेटा अपने प्राइवेट क्लाउड से पब्लिक क्लाउड से प्राइवेट क्लाउड में शेयर करते हैं। क्लियर है तीनों डिप्लॉयमेंट मॉडल कि हम क्लाउड को किस किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लाइव एग्जांपल देखा जाए, AWS, Azure, GCP वो पब्लिक क्लाउड है। ठीक है, वो पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए, कोई भी इंसान उसको इंटरनेट पे यूज कर सकता है, अपना अकाउंट बनाए, अपना जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डाले और वो सर्विस यूज कर सकता है पे कर। ठीक है, जितना चाहे वो उसमें पे करे और यूज करे। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से अपनी कंपनी की बात करता हूं, हमारा खुद का डेटा सेंटर है जिसे कहते हैं U-Cloud, जिसे कहते हैं अल्टीमेट क्लाउड। वो सिर्फ हमारे ही नेटवर्क बाउंड्री के अंदर अवेलेबल है, हम कितने VM बनाएं, कितने नेटवर्क यूज करें, लेकिन वो हम खुद पर्सन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड का मतलब ये है कि हमारी कंपनी GCP यूज करती है, मतलब हमारी कंपनी क्लाउड एज अ GCP यूज करती है। ठीक है, तो कुछ सर्विसेज ऐसी है जो हमारी GCP से इंटरेक्ट करती है, जो कि मशीन लर्निंग के मॉड्यूल है GCP के, उस पर कॉन्टेक्ट करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। क्लियर है तीनों मॉडल डिप्लॉयमेंट के? हाँ, देखो प्राइवेट क्लाउड को ही ऑन प्रीमिसेस कहते हैं। ऑन प्रीमिसेस मतलब
क्या है, हमारे खुद की प्रीमिसेस पे हम डेटा सेंटर खड़ा करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा अपना पर्सनल डेटा सेंटर होता है, जो कि हमारे ही वर्चुअल नेटवर्क में वो वीपीएन में विजिबल होता है, मतलब वो एक्सेसिबल होता है। तो प्राइवेट क्लाउड को ही हम ऑन प्रीमिसेस कहते हैं, ठीक है। ऑन प्रीमाइसेस मतलब हमारी जमीन पर, हमारी जगह पर, ठीक है। अब इसमें देखो सर्विस मॉडल्स हैं हमारे, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन से हैं, कि क्लाउड को हम किस किस तरीके डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्लाउड हमें कौन कौन सी सर्विस मॉडल प्रोवाइड करता है, कि क्लाउड से हम कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। तुम देखते हो यहाँ पर ऑन प्रीमिसेस, देखते हो यहाँ पर ऑन प्रीमिसेस सबसे पहले दिख रहा है। अब तुम कंपैरिजन करना खुद कि क्या डिफरेंस है ऑन प्रीमिसेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में, प्लेटफॉर्म एज सर्विस में और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑन प्रीमिसेस में, ठीक है। ऑन प्रीमिसेस में क्या होता है, आप देखो लेफ्ट से जाना नीचे जाना, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन, ये सब कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है। मतलब इसमें सब कुछ हमारा होता है, कोई भी चीज किसी का नहीं होता। मतलब हम नेटवर्किंग, हमें खुद नेटवर्किंग डिवाइस लानी पड़ेगी, स्विच, राउटर्स, जो भी, और फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस जो कि तुम्हारे लैपटॉप में लगा रहता है, जहां पर तुम लैन वैन लगाते हो, ये सब नेटवर्क इंटरफेस, ये सब तुम्हें खुद ब्रिंग करना पड़ेगा, खुद अपना डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, इन सबको तुम खुद मैनेज करोगे। वर्चुअलाइजेशन मतलब इन सबको वर्चुअलाइज कैसे करना है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 सीपीयू है मेरे पास और 100 जीबी रैम है, तो वर्चुअलाइज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इनको ब्रेक करूंगा, मतलब वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या है, चार सीपीयू निकाल के, 4 जीबी रैम निकाल के मैंने एक वीएम बना दिया, और 10 जीबी निकाल के 10 सीपीयू बना के 1 जीएम बना दिया, इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद ओएस डिप्लॉय करना होता है हमें। ओएस मतलब फॉर एग्जांपल उबंटू है, विंडोज है, ठीक है। उसके बाद मिडिलवेयर, सॉफ्टवेयर, जो रन टाइम कहते हैं, टूल्स कहते हैं जिसे, जो चलाने के लिए चाहिए होते हैं। देन रन टाइम, जावा रन टाइम, स्काला रन टाइम, पाइथन रन टाइम, ये रन टाइम होगा। देन हमारे पास डेटा, कि कौन सा डेटा जाएगा हमारे पास, देन एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होंगी हमारी, ठीक है। तो ऑन प्रीमिसेस में सबसे चीज क्या है कि हमारे पास ओवरहेड आता है, हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें एक टीम चाहिए जो इंफ्रा देखेगी, एक टीम चाहिए जो हमें, जो हमारी डिप्लॉयमेंट देखेगी, एक टीम चाहिए जो हमें भाई हमारा डिप्लॉयमेंट मतलब वो डेवलपमेंट देखेगी, ठीक है। तो मल्टीपल टीम्स की रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी अलग है, नेटवर्किंग टीम अलग होगी, इंफ्रा टीम अलग होगी, सिक्योरिटी टीम अलग होगी, तो हमारे पास क्या ओवरहेड बढ़ जाता है कंपनी में। अब कोई भी कंपनी आज के वक्त में टेंशन लेना नहीं चाहती कि यार हम सब कुछ मैनेज करें, हम भाई इंफ्रा मैनेज कर रहे हैं, नेटवर्किंग मैनेज कर रहे हैं, हम सर्वर्स भी मैनेज कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया यार, नहीं हमें झंझट नहीं करना, हम एक काम करते हैं, हम क्लाउड पे चलते हैं, पब्लिक से रेंट बेस पे सर्विस लेते हैं, ठीक है। अब उससे फायदा क्या हुआ रेंट बेस पे लेने में, नेक्स्ट जो आती सर्विस हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसे कहते हैं IaaS, जो इंफ्रा लेवल के जो कंपोनेंट होते हैं वो एज अ सर्विस हमें मिल जाते हैं। लेट्स से जो यहाँ पे ग्रे में दिख रहे हैं, ग्रे कलर में दिख रहे हैं लेफ्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में, वो हमें कौन देता है, क्लाउड प्रोवाइडर देता है, चाहे वो AWS हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो हमारा Azure हो, वो सब हमें क्या देता है, ग्रे वाला आइटम देता है। मतलब इस चीज की हमें टेंशन नहीं लेनी, मतलब हमारी आधी ओवरहेड खत्म होगी। अब हमें ना नेटवर्किंग का देखना है, ठीक है, हमें ना स्टोरेज का देखना है, हमें ना सर्वर्स का देखना है, हमें ना वर्चुअलाइजेशन का देखना है, ना हमें ओएस का देखना है, ठीक है। सब कुछ हमें कौन दे रहा है, क्लाउड दे रहा है, ठीक है। अब हमारी आधी टेंशन खत्म होगी। अब सिर्फ हमें क्या करना है, हमें जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रन टाइम से, मतलब फॉर एग्जांपल जावा जो इंस्टॉल करना है तुम्हें, और मेवन अपनी एप्लीकेशन डाल के डिप्लॉय करना है, डॉकर वगैरह कम्युनिटीज जो डालना है वो डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब पता लगा फायदा क्या हुआ IaaS के आने से, ठीक है। हमारी सारी टेंशन खत्म हो गई, टीम्स हमारा हमने कंपनी से हटा दी, हमने ऑप्स टीम नहीं चाहिए, हमें हमारी नेटवर्किंग टीम नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी टीम नहीं चाहिए, ठीक है। अभी टेंशन खत्म हो गई हमारी, हमने ओएस ले लिया रेंट बेस पर, ठीक है। अब जितना हम यूज करेंगे उतना पे कर देंगे क्लाउड से, जो भी हम प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक ऑन प्रीमिसेस और IaaS में कोई डिफरेंस समझ में आया, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कोई अभी मिस कर गया हूं मैं, तुम्हें जो क्लियर नहीं है अभी इनमें से। मिडिलवेयर में हमारे क्या होता है, ओएस के बाद जो ना कुछ मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर डालते हैं, मिडिलवेयर मतलब बीच के सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज को। फॉर एग्जांपल कोई एक पाइथन है, पाइथन को डिप्लॉय मतलब जावा को चलाने के लिए फॉर एग्जांपल कुछ और मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होते हैं, जो रन टाइम के लिए हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मिडिलवेयर हम एक वो लगाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मिडिलवेयर के नीचे हमने कोई यार कोई एक सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटीज कहते हैं हम, एक लेट्स से यूटिलिटीज कहते हैं, वो मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं उसे, वो कहते हैं उसके ऊपर रन टाइम डालते हैं। लेट्स से डॉकर हो गया, जावा हो गया, और ये सब हो गया, ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। JVM हो गया रन टाइम, ठीक है। कोई ये जावा का हो गया, स्काला का भी अलग होता है तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हारा मतलब पाइथन का अलग होता है रन टाइम, ठीक है। वो रन टाइम हम इंस्टॉल करते हैं खुद ही, डेटा और एप्लीकेशन, मतलब ओएस के मिलने के बाद जो काम तुम कर दो वो काम हमें कर सकते हैं। हमें वो मतलब तुम्हें एक ओएस बनाकर एक ब्लैंक सिस्टम दे देंगे, VM दे देंगे, उसके बाद तुम्हें जो भी एप्लीकेशन चलानी है वो खुद चलाओगे अपने इंस्टॉल करके, जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, जो रिक्वायर्ड यूटिलिटीज है वो इंस्टॉल करके देन तुम अपना रन टाइम चला के अपने डेटा वेटा जो भी रखना है, अपनी एप्लीकेशन चलानी है वो चलाए, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट सर्विस पे आते हैं, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। क्लाउड हमें एक सर्विस और देता है जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विस। मतलब उसमें क्या होता है, हमें वो प्लेटफॉर्म भी बना के दे देता है, मतलब प्लेटफॉर्म किसी चीज का मतलब एक हमें रन टाइम भी बना के दे देगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मतलब मैंने बोला कि मुझे क्यूबरनेटिस की एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, ठीक है। तो मैंने ये बोला, मैंने क्यूबरनेटिस को सेटअप करके ही दे दिया तुम्हें अपने आप ही, मतलब क्यूबरनेटिस को सर्विस दे दिया ऐसा। मैंने बता दिया भाई मुझे 10 VM चाहिए, इसमें इतनी मेमोरी चाहिए, इतनी VM चाहिए, ठीक है। तो मैंने उस क्यूबरनेटिस को सर्विस प्रोवाइड कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है बस वहां पर, ठीक है। मतलब मैंने प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया, अब तुम सिर्फ यूज करो इसे, ठीक है। इसमें रन टाइम भी ऑलरेडी इंक्लूड है, इनमें मिडिलवेयर भी ऑलरेडी इंक्लूड है, बस तुम्हें अपनी एप्लीकेशन और अपना जो भी डेटा है मतलब वो
वो चलाना है, डिप्लॉय करना है, यूज करना है। इसका लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जांपल अमेजोन की एक सर्विस है SNS, जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, जो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस कहते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन सेंड करने की होती है, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म दे देती है नोटिफिकेशन सेंड करने का, हमें बस यूज करना है, ठीक है। जाना है अपनी एप्लीकेशन में, इंटीग्रेट करना है, नोटिफिकेशन सेंड करनी है। लेट्स से EKS, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस, जो कि क्यूबरनेटिस एज सर्विस देती है हमें, मतलब क्यूबरनेटिस एक प्लेटफॉर्म है, उसका सर्विस दे रही है, ठीक है। वहां पर लैम्डा है, लैम्डा फंक्शन, ठीक है। वो क्या करता है, हमें एज वो प्लेटफॉर्म एज सर्विस दे रही है। हम उसमें रन टाइम मिलता है, जावा रन टाइम, पाइथन रन टाइम, और हमें बहुत सारे रन टाइम्स मिलते हैं उसमें, हम वो यूज करते हैं। इलास्टिक कंटेनर सर्विस, जो कंटेनर्स को डिप्लॉय करने के लिए यूज करते हैं, वो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म एज सर्विस। हमें कुछ नहीं, हमें पूरा कंटेनर मिलता है, हमें सिर्फ डिप्लॉय करनी है एप्लीकेशन, ठीक है। अब आखिरी आ गया हमारे पास सॉफ्टवेयर सर्विस, ठीक है। हमें उसमें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ उन्होंने बना के दे रखा है, हमें बस यूज करना है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर भी उसका, एप्लीकेशन भी उसकी, सारा हार्डवेयर उनका, सारे कंप्यूटर इंजन उसका, हमें सिर्फ यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गूगल की सारी सर्विस, जैसे कि जीमेल, गूगल मीट और भी बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है। हम सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर सर्विस में कोई भी ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाकर दे रही है, हम वो उसको यूज कर रहे हैं, बस हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अपना रजिस्टर कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वो सारी सर्विसेज सॉफ्टवेयर सर्विस होती है, जिसकी सर्विस चार्ज करते हैं वो, ठीक है। क्लाउड 3 तरह के मॉडल प्रोवाइड करता है हमारे पास। पहला कौन सा है हमारे पास? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में। कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि क्या है कंपैरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर में और प्लेटफॉर्म में और सॉफ्टवेयर में? कोई करेगा एक्सप्लेन यार? मैंने अभी बताया यार, बताया तो मेरे समझ में नहीं आया जो मैंने बताया अभी तक। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाता है ताकि हम अपने कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय करके उसे यूज कर सकें। और प्लेटफॉर्म में हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड दिया जाता है, OS वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता है, हमें बस एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है और उसको करेक्ट। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हमें सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, हमें सिर्फ उसको यूज करना है और कुछ नहीं। ग्रेट। तो यार अभी तक हमारे पास डिप्लॉयमेंट मॉडल और सर्विस मॉडल दोनों क्लियर है क्लाउड के, कि कैसे क्लाउड को हमें डिप्लॉय करना है, मतलब किस किस मॉडल में क्लाउड डिप्लॉय होता है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड में। और देन उसके बाद क्लाउड हमें कौन कौन सर्विस प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस। क्लियर है अभी तक सबको? यस सर। ओके, देन आगे चलते हैं। अब आते हैं डेटा सेंटर्स पे। यार अब ये सर्विस जो तुम्हें मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है। अब भाई ये ऐसा तो नहीं जादू हो रहा है, हमें सर्विस मिल रही है, ठीक है। एक्चुअल एग्जिस्टिंग जो फिजिकल सर्वर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हम कहते हैं, जो जिस जगह पर वो रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं डेटा सेंटर, जहां पर हमारी फिजिकल डिवाइसेस स्टोर होती हैं। लेट्स से हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती है यहाँ पर, राउटर, स्विचेस, नेटवर्क इंटरफेसेस, ठीक है। और भी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो सब यहाँ पर फिजिकली स्टोर होती हैं। हमारे CPUs, हमारे हार्ड डिस्क, हमारे SSD, हमारे मेमोरी, रैम जिसे कहते हैं हम, ठीक है। ये सब हमारे प्रोसेसर, हमारे सब ये एक जगह स्टोर होते हैं, ठीक है। और जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, जो आपको दिख रहे हैं सामने, इसे कहते हैं हम रैक, ठीक है। रैक्स कहते हैं। डेटा सेंटर में क्या होते हैं, हमारे रैक्स होते हैं। हर रैक का एक नंबर होता है, ठीक है। हर नंबर में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम अभी मुझे नहीं पता तुमने GCP यूज करा नहीं करा है। GCP में क्या होता है, तुम रैक के अंदर सेम मतलब फॉर एग्जांपल सेम डेटा सेंटर के अंदर अपनी एप्लीकेशन मल्टीपल रैक्स के अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब तुम नहीं चाहते कि मेरा जो डेटा है ना वो एक ही रैक में ना जाए, मतलब मुझे जो VM मिल रहा है ना वो सेम रीजन में सेम रैक में ना मिले। फॉर एग्जांपल मैं रीजन 1 में डिप्लॉय कर रहा हूँ और मेरी एप्लीकेशन बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हमारा सेम रैक में लोकेट हो जाता है 2 VM, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ओवरहेड बचेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एक रैक खराब हो जाता है पूरा मेरा, तो मेरी दोनों VM डाउन चले जाते हैं, लेट्स से, ठीक है। तो मैं उसमें कंडीशन लगा सकता हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन जो मुझे VM आए ना मेरा निकल के, वो सेम रैक का ना हो, ठीक है। हमारे जो डेटा सेंटर से ऐसे होते हैं, आप देखना सर्च करके इंटरनेट पर, कि इससे भी खतरनाक डेटा सेंटर होते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है, ये AWS का है, जॉर्जिया का डेटा सेंटर, ठीक है। और भी हमारे पास डेटा सेंटर अवेलेबल है जो तुम देख सकते हो, GCP का कैसा है, गूगल का कैसा है, और कैसे लोग मैनेज करते हैं और कैसे चेक करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है, अलार्म सिस्टम लगा रखा है इन्होंने, एक सॉफ्टवेयर इसके ऊपर बना रखा है जिसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। मैं बताऊंगा कैसे इसको वर्चुअलाइज करते हैं, हम सब तक VM पहुंचाते हैं, ठीक है, जो आगे देखेंगे हम अभी बढ़िया, ठीक है ना, कि कैसे डेटा सेंटर हमें सर्विस कैसे मिल रही है, ठीक है। अब ये है, इन्होंने एक मतलब ये ऐसा इन्होंने परचेस करे, इन्होंने फिजिकली डिवाइसेस इन्होंने परचेस करी, इन्होंने परचेस करके इन्होंने एक रैक सिस्टम में उसको अरेंज किया, उस तक कनेक्ट किया, सारे उसको एक जगह कंबाइन किया, उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर चलाया, उसको वर्चुअलाइज किया, हमें एक छोटे छोटे पार्ट में उनको देना सर्विस शुरू किया इन्होंने, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेटा सेंटर। अब बात करते हैं कैसे ये काम करता है, ठीक है, डेटा सेंटर कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैं एक सिंपल से एक टूल बता रहा हूँ, मतलब एक जो ओपन सोर्स एक टूल है, जो आजकल किसी बहुत सी कंपनी जैसे ओरेकल ने उसको रैपर चला के वो पेड सर्विस बेच रही है, जिसे कहते हैं ओपन स्टैक, ठीक है। ओपन स्टैक एक ऐसा वाहिद मतलब अभी के टाइम में जो ओपन सोर्स टूल है जिसको हम यूज करके एक
खुद का क्लाउड बना सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूं मुझे अपना खुद का प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड डेटा सेंटर बनाना है, क्लाउड बनाना है, तो मैं ओपन स्टैक का यूज करके मैं ये बना सकता हूँ। इसे कहते हैं क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे जाना जाता है। ये क्लाउड बनाने के लिए काम में आता है, मतलब क्लाउड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है कि सिस्टम को चलाने के लिए काम आता है। ये है ना सिस्टम जो हम ओएस कर रहे हैं, ओएस जो इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन के अंदर, उसका मतलब क्या है? सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है? सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो यूज होता है वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्योंकि अभी सिस्टम में हमने अभी तक हम यूज नहीं कर पा रहे ना हार्डवेयर, क्योंकि डिवाइस लगा दी हमने भाई, हमने मेमोरी लगा दी, रैम लगा दी, सीपीयू लगा दी, बट हम यूज नहीं कर पा रहे। तो क्या चाहिए होगा उसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा जो कि उस सिस्टम से हमें इंटरेक्ट करेगा, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा और हमें उसकी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसके लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर दिया उस पर। बट अब हमें क्लाउड कैसे बनाएंगे हम? तो क्लाउड का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्लाउड को बनाने के लिए क्लाउड को ऑपरेट करता है, मतलब क्लाउड को बनाएगा हमारे लिए। ठीक है, उसे कहते हैं एक ओपन सोर्स टूल है ओपन स्टैक, बट अलग अलग कंपनी ने अपने हिसाब से बना रखा है। ठीक है, बहुत सी जैसे ओरेकल कंपनी अपने डेटा वो जो देती है सर्वर, वो ओपन स्टैक अंडर द होod वो ओपन स्टैक यूज करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डायग्राम में समझते हैं हम कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, सबसे नीचे की लेयर में आओगे तो मैं दिखेगा स्टैंडर्ड हार्डवेयर, दैट इज कॉल्ड अवर हार्डवेयर, माय लाइक अवर लैपटॉप। ठीक है, हमारे सीपीयू कंपेयर करना तुम्हें इजीली समझ में भी आएगा। ठीक है, हमने बोला कि भाई हमारा हार्डवेयर है ये सबसे नीचे वाली लेयर में, जो कि मैं कह दूं मेरा लैपटॉप है, एक तरह का सिंपल सी लैंग्वेज में मेरा लैपटॉप है नीचे। उसके ऊपर आते हैं हम ओपन स्टैक शेयर्ड सर्विसेज। ठीक है, जो कहते हैं कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज। ओपन स्टैक के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे नोवा है हमारे पास, बहुत सारे टूल हैं जो नेटवर्किंग के लिए करता है इस्तेमाल। ठीक है, और ग्लिम्सिम है जो कंप्यूट के लिए करता है। आप पढ़ोगे अलग अलग इनके टूल्स हैं जो डिप्लॉय करने पड़ते हैं अलग अलग चीजों के लिए। लेट्स से कंप्यूट मुझे बनाना है तो मैं एक चीज डिप्लॉय करूंगा, मैं कंप्यूट में उसे वर्चुअल एज अ वीएम ले सकता हूँ उसको। ठीक है, एक टूल डिप्लॉय करूंगा शेयर सर्विस में नेटवर्किंग वाला, जो कि नेटवर्किंग मुझे मेरे सिस्टम से नेटवर्किंग वर्चुअलाइजेशन करेगा। स्टोरेज मतलब वो स्टोरेज को वर्चुअलाइजेशन करेगा। ठीक है, उसको मैं डैशबोर्ड से एक्सेस कर सकता हूँ और उसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ किसी को भी। ठीक है, मतलब ये ओपन स्टैक शेयर सर्विस जो है ना डिप्लॉय करके जो हमें ये क्या काम करता है, ये सिर्फ वर्चुअलाइज करता है हमारे जो हार्डवेयर को, हमारे स्टैंडर्ड हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके ये हम तक पहुंचाता है। ठीक है, दिस इज हाउ क्लाउड वर्क्स। कंप्यूट पार्क मतलब वीएम क्रिएट करता है, मतलब ये कंप्यूट पार्क मतलब ये 3 पार्ट में बढ़ता है, कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज। कंप्यूट मतलब वीएम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ से आएंगी, मतलब मेमोरी, सीपीयू। ठीक है, मतलब रैम और सीपीयू जो लेके, रैम, प्रोसेसर को सीपीयू कहते हैं। मतलब एग्जांपल में सीपीयू यहाँ पे बोल रहा हूँ, सीपीयू मतलब नंबर ऑफ सीपीयूज कितने चाहिए उसमें। ठीक है, उसे प्रोसेसर ही कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूट का मतलब ये होता है कि हम वीएम कैसे बनाएंगे, नेटवर्किंग कैसे उस वीएम के अंदर नेटवर्किंग अटैच करेंगे, स्टोरेज मतलब कैसे उस वीएम जो बनाया नेटवर्किंग के साथ उसमें हम स्टोरेज अटैच करेंगे, हार्ड ड्राइव मतलब एसएसडी या एचडीडी। ठीक है, ये तरीका है कि कैसे हमें काम करना है। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि एक और एग्जांपल है छोटा क्लाउड का, जो कि नॉर्मल क्लाउड का एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, समझ में भी आएगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला फिजिकल रिसोर्सेज है मेरे पास, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कंप्यूटर के रिसोर्स हैं, स्टोरेज के है मेरे पास, मतलब मेरे पास 4 TB 5 TB की हार्ड डिस्क रखी है मेरे पास, एक 10 TB की मेरे पास एसएसडी रखी है। नेटवर्किंग डिवाइसेज में मेरे पास रखे हैं। ठीक है, मेरे पास स्विच भी रखा है, राउटर भी रखा है। ठीक है, मेरे पास नेटवर्किंग इंटरफेस रखे हैं मल्टीपल। ठीक है, अब मैंने इन फिजिकल डिवाइस के ऊपर क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन कर दिया, मतलब सेट ऑफ टूल्स इंस्टॉल कर दिए जो कि इनको वर्चुअलाइज करती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइव एग्जांपल है डॉकर को तुम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर दोगे तो एक तुम्हारे ही सिस्टम से वर्चुअलाइज कर देगा तुम्हारे सीपीयू मेमोरी को, और वो छोटा सा कंटेनर बना देगा, रन टाइम कंटेनर, जो भी एक वीएम ही होता है हमारा, लाइट वेट वीएम कह सकते हो उसे, तो इन कंटेनर कहते हैं उसे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, उसको वर्चुअलाइज करके देखा तुमने, हमें 3 चीजें अलग अलग थी, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क, उसको बनाकर वर्चुअलाइज करके 3 चीजें बना दी, मतलब 3 वीएम बना दिए इन्हें। दिख रहा है, वर्चुअल रिसोर्स 3 बना दिए इन्हें, कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज मिला के 1 वीएम, 2 वीएम, 3 वीएम, मतलब 3 हमारे पास मतलब वर्चुअल मशीन खड़ी हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप आईएएस क्लाउड प्रोवाइडर से यूज कर सकते हैं इसको, क्लाउड कंज्यूमर 1, 2 और 3। फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट बनाया, मैंने एक मशीन ले ली, दूसरे पे दूसरी मशीन ले ली, तीसरे पे तीसरी मशीन ले ली। आया समझ में क्लाउड कैसे काम कर रहा है? कोई क्वेश्चन अभी तक किसी को? सर कौन सा सॉफ्टवेयर था? वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है कि फिजिकली हमारे पास सामान रखा है, उसको एक वर्चुअलाइज वे में तुम्हें वर्चुअलाइज मतलब क्या, वर्चुअल क्या होता है, फिजिकल वर्चुअल फर्क क्या है, जो प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसको जो फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 सीपीयू है मेरे पास, ठीक है, और 100 ही टीबी मेरे पास स्टोरेज है, और मल्टीपल मेरे पास नेटवर्क स्विच है। ठीक है, अब मुझे भाई बिलाल ने मांगा मुझसे, भाई मुझे 1 सीपीयू चाहिए, 1 GB रैम चाहिए। ठीक है, अब मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिला के दूंगा नहीं ना, तो उस पर वर्चुअलाइजेशन करूंगा, वर्चुअलाइज करके जो ना मैं उससे सिर्फ 1 GB निकालूंगा और 1 सीपीयू निकालूंगा, उसको एक वीएम बनाऊंगा। वो वीएम एक्चुअल वीएम नहीं होगा, वो एक वर्चुअल वीएम होगा। वर्चुअल वीएम मतलब वो तुम्हें दिखेगा वीएम, लेकिन वो वीएम नहीं होता एक्चुअल, वो एक पार्ट होता है। मतलब मैं जैसे कंटेनराइजेशन का एग्जांपल दिया ना, करेक्ट। एक वर्चुअलाइजेशन हम शेयर्ड सर्विसेज डालते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में देखा होगा ना, ओपन स्टैक शेयर्ड सर्विसेज, हम शेयर्ड सर्विसेज अपने ओवर द हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं,
जो कि उस सर्विसेज से हमें अपना रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज है वो लेके आ जाता है, जो वर्चुअल रिसोर्स कहते हैं, करेक्ट। जब डॉकर तुम अभी पढ़ोगे ना, डॉकर देखोगे, डॉकर का काम ही है, तुम सिंपल डॉकर डालोगे ना, तुम अपने सिस्टम से मल्टीपल कंटेनर बना सकते हो सम सेट ऑफ रिसोर्स के साथ। मतलब मैंने रिसोर्स दे दिया, मेरे एक सीपीयू 500 MB रैम लिमिट लगा दी मैंने, तो उतने ही उसका वो डॉक कंटेनर बना के मुझे खड़ा कर देगा वर्चुअल वो। और तुम एक इसमें टूल आते हैं बहुत सारे, VMware, VM बॉक्स, तो वो काम करते हैं, हमें एज अपने सिस्टम से VM बना के दे देते हैं। मतलब एक वर्चुअल VM बना के मतलब VM का मतलब ही क्या है, वर्चुअल मशीन। मतलब वो वर्चुअली अवेलेबल है लेकिन वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहीं फिजिकल नहीं है, वो फिजिकल है कहीं, लेकिन वो तुम्हें वर्चुअली प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्लियर है वर्चुअलाइजेशन का मतलब? जी सर ये पूछ रहे थे डॉकर के थ्रू, मतलब वो वर्चुअल मशीन जो रहेगी वो मतलब कि प्रोवाइड हो जाएगी एज अ हम क्लाउड, मतलब उसको शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पे भी है? नहीं, देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूज मत हो। नेटवर्क पे नहीं शेयर होगी? नहीं शेयर होगी, लेकिन मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ वर्चुअल मशीन और कंटेनर में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। वर्चुअल मशीन जो आती है तुम्हारी, वो तुम्हारी जैसे कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज, ये सब मिलकर तुम्हें मिलती है। ठीक है, लेकिन कंटेनर जो है ना, कंटेनर शेयर्ड तुम्हारा वो यूज करता है, OS यूज करता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो OS है ना, तुम्हारे जो रिसोर्सेज हैं उसी में से ही रिसोर्स निकालकर वो तुम्हें प्रोवाइड करता है। वो लाइट वेट होता है थोड़ा, और वो तुम्हारे ही वो देखो नेटवर्क सब अलग होता है उसका, लेकिन वो तुम्हारा जो OS है ना, वो तुम्हारा सेम OS का वो यूज करता है, फंक्शनलिटी यूज करता है, OS फंक्शनलिटी यूज करता है बेसिकली वो। ओके ठीक है ना। लेकिन VM क्या होता है, VM एक सेपरेट पार्ट होता है, इसमें फिजिकली सब कुछ अलग होता है तुम्हारा। मतलब नेटवर्क, स्टोरेज, कंप्यूट, ये तुम मतलब इसमें बिल्कुल आइसोलेट होता है। इसका मतलब बाद में जब कंटेनराइजेशन पढ़ोगे ना, तो तुम देखोगे इसमें डिफरेंस बहुत है। इसका डिसएडवांटेज बहुत है VM का, क्योंकि VM में वन टाइम में ही तुम बताओगे कितना तुम्हें मेमोरी चाहिए, कितना रिसोर्स चाहिए तुम्हें। ठीक है, लेकिन कंटेनर में क्या होता है, वो हमारे OS के रिसोर्स यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कंटेनर 10 MB यूज कर रहा है, कल को 20 MB यूज करना है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली मेरी सिस्टम की वो इंक्रीज कर लेगा वो मेमोरी। ठीक है, अनटिल मैं लिमिट ना लगाऊं उस पर कंटेनर पे जी। मतलब वो मेरे ही रिसोर्स यूज कर रहा है, मेरे सिस्टम के रिसोर्स यूज कर रहा है, और वो फिक्स नहीं है। लेकिन VM में, वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, फिक्स्ड रिसोर्स देते हैं। मतलब फिक्स्ड रैम, फिक्स्ड मेमोरी, फिक्स्ड CPU, फिक्स्ड स्टोरेज, ये सब फिक्स्ड होता है VM में। लेकिन कंटेनराइजेशन में ऐसा नहीं होता। तो यार हमारे पास 3 बेसिक क्लाउड सर्विसेज है जो बेसिक है, जो हर एक क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, और जो कि एक वर्चुअल मशीन बनाने के लिए काम में आती है। ठीक है, पहला क्या है, मेरा वर्चुअल मशीन ही है। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क है, और तीसरा स्टोरेज है। ठीक है, एक बार छोटा सा डेमो देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब ये हमारे पास है AWS क्लाउड कंसोल। ठीक है, अभी तक तुम में से किसी ने बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, AWS पे क्लाउड पे कुछ बनाया नहीं बनाया तुम लोगों ने। मैंने बोला था कि शायद अकाउंट बना लेना अपना, डेबिट कार्ड डालकर तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, फ्री सर्विस मिलती है 1 साल के लिए। ठीक है, तो मैं ये अपने वन ऑफ द क्लाइंट का एक मेरा AWS अकाउंट है, तो यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी कॉस्ट एंड यूजेस दिखा रहा है, कितना मतलब मंथली कॉस्ट जा रही है, क्या है। हमें इससे मतलब नहीं, हमें अपनी 3 सर्विस देखनी है बस, क्लाउड की, VM, स्टोरेज और नेटवर्क। ठीक है, हम यहाँ पर सर्च करते हैं वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसे कहते हैं EC2। ठीक है, लेट्स से EC2। यहाँ पर देख रहे हो, वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। AWS में उस सर्विस का नाम है EC2। ठीक है, किसी और क्लाउड में कुछ और नाम होगा, किसी और क्लाउड में कुछ और नाम होगा, नाम पे मत जाना, बस देखना काम क्या कर रहा है। सारे क्लाउड सेम काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे EC2 मतलब वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मैंने बोला लॉन्च इंस्टेंस करा मैंने। ठीक है, मैंने एक लॉन्च इंस्टेंस करा। ठीक है, अब मैं यहाँ दूंगा सर्वर का नाम, मतलब मेरे इंस्टेंस का नाम क्या रहेगा। मैंने बोला भाई डेमो। ठीक है, मेरे सिस्टम का नाम डेमो रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं शायद सिलेक्ट करूंगा OS, मुझे कौन सा OS चाहिए। ठीक है, OS दिख रहे हैं बहुत सारे, डेबियन, सुसु, लिनक्स, रेड हैट, विंडोज, उबंटू, मैकओएस। ठीक है, मैंने बोला नहीं मुझे उबंटू चाहिए। अब ये देखो, इसमें क्या है, फ्री टायर एलिजिबल। ठीक है, ये फ्री टायर में एलिजिबल है, ये वाला भी हम यूज कर सकते हैं। फ्री टायर जैसे आप लोग फ्री टायर यूज करोगे तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब मुझे कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए, हमें AMD चाहिए या ARM चाहिए। अभी हम AMD यूज करेंगे, 86 वाला यूज करेंगे। अब मुझे इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए, देखो यहाँ पर आता है साइज, कि कौन सा साइज का मुझे इंस्टेंस चाहिए, मुझे कितनी मेमोरी की चाहिए, कितना CPU चाहिए। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं तो फ्री टायर वाले ले रहे हैं हम, T2 ले रहे हैं हम, 1 CPU 1 GB रैम, और बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तुम कंपेयर भी कर सकते हो इंस्टेंस टाइप यहाँ पर। ठीक है, अब जो जाओगे बहुत सारे VM है, 8 GB रैम, 16 GB रैम। ठीक है, जाओगे कितने GB रैम तक मिल जाए, 64 GB में 16 CPU, और जाओगे और भी बहुत सारे मिलेंगे। देखो 1.7 GB मेमोरी, 3.7 GB मेमोरी, तो बहुत सारे हैं, तुम कोई भी सेलेक्ट करो। अभी हमने सेलेक्ट किया है T2 माइक्रो, जो कि फ्री टायर में एलिजिबल है। अब यहाँ मैंने की पेयर आ गया, जो मुझे एक्सेस करने के लिए काम में आता है कि हम की पेयर कैसे करें। तो मैंने बोल दिया भाई विदाउट मुझे की पेयर नहीं चाहिए, मैं अपना पासवर्ड जनरेट करूंगा। ठीक है, मुझे कोई स्पेसिस करने के लिए कोई की पेयर से मुझे नहीं करना, मुझे इस VM से सीधा पासवर्ड से एक्सेस करना है। अब इसके लिए नेटवर्क। ठीक है, अब वहां तक आ गई हमारी, यहाँ तक जो हमने करी है, मतलब CPU की सेटिंग करी है कि नाम क्या रहेगा मेरे VM का,
ओएस क्या रहेगा, आर्किटेक्चर क्या रहेगा, और कितना रिसोर्सेज रहेंगे इस फ्रेम में। अब आते हैं नेटवर्क की बात। नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करते हैं हम कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या रहे, मतलब मैं कौन कौन से पोर्ट अलाउ करूंगा इसको बात करने के लिए, इस सिस्टम को बात करने के लिए। मैंने बोला अलाउ एसएस ट्रैफिक, मैंने बोल दिया ठीक है। अलाउ एचटीटीपीएस ट्रैफिक मतलब 443, अलाउ एचटीटीपी ट्रैफिक मतलब 80 पोर्ट जो है, ये 3 पोर्ट मैंने अलाउ कर दिए। अब मैं इसको बाद में अपडेट भी करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में, मैं और भी पोर्ट ऐड कर सकता हूँ, मेरी जहां जहां भी एप्लीकेशन चल रही है मैं वहां चल देता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखो रूल्स, ये देख रहे हो पब्लिक वाला रूल्स इन्होंने अलाउ नहीं करा, ये बोल रहे बेस्ट प्रैक्टिस में ये नहीं है कि हम सारी आईपी के लिए हम ये रिसोर्स ओपन करें। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना ही सबनेट देते हैं जो कि हमारे ही जो कुछ कंपनी नेटवर्क के डिवाइसेस है वो इसको एक्सेस कर पाए, अदरवाइज ये कोई भी यूज कर सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है, 0.0.0. मतलब क्या है, ये ब्रॉडकास्ट कर दिया हमने इसको। ब्रॉडकास्ट मतलब कोई भी आईपी इसको इस पोर्ट पे एक्सेस कर सकती है। अब आ जाते हैं आगे। अब स्टोरेज, मतलब नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लिया हमने, अब स्टोरेज पर हम कितना स्टोरेज लेना है, कितना कौन सा लेना है, हमें स्टोरेज टाइप एसएसडी लेना है, हमारे पास एचडीडी लेना है, ठीक है। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल एसएसडी ले रहा हूँ, जनरल GP2 8 GB का ले लिया मैंने। अब एडवांस सेटिंग में आ जाओ। अब आगे यहाँ पर स्पोर्ट इंस्टेंसेस, ठीक है, एडवांस टॉपिक है, मतलब स्पोर्ट इंस्टेंसेस एक टॉपिक है पूरा, वो बाद में पढ़ोगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज में, ठीक है। अभी यहाँ पर तुम्हारे मतलब का इसमें एडवांस में नहीं है कुछ भी, ठीक है। एडवांस अभी बंद कर दें, यहाँ पे एडवांस में हमारे मतलब कुछ नहीं है। अभी हमने स्टोरेज दे दिया, नेटवर्क दे दिया और हमने वीएम दे दिया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया यहाँ पर सीधा एक इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए। यहाँ देख सकते हो मेरा नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, उबंटू चल रहा है 2020 मतलब 22 और देन 22 माइक्रो, मेरा सिक्योरिटी ग्रुप ये है, मेरा स्टोरेज ये है, ठीक है। मैंने लॉन्च कर दिया इंस्टेंस को, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्रिएट अ न्यू की पेयर, ठीक है। अब मेरे पास की पेयर मुझे चाहिए होगा इसको एक्सेस करने के लिए, और जो मैं प्रोसीड करता हूँ विदाउट की पेयर तो ये मेरा मैं कभी भी इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्या बोल रहा है, मतलब जो मैं क्यू की पेयर नहीं दूंगा तो कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैंने की पेयर कर लिया यहाँ पर डेमो के नाम से, ठीक है। आरएसए में मैंने .pem करके इसको जो मैं जनरेट कर दिया की पेयर का, ठीक है। मेरे पास पीएम डाउनलोड होगी, ये देखो एक की बन गई मेरे पास, एक प्राइवेट की, जिससे मैं एक्सेस करूंगा इसको, ठीक है। ये मेरे पास की है यहाँ पर, इसके थ्रू मैं इस वीएम को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं लॉन्च कर दिया इंस्टेंस को, अभी मेरा वीएम मेरा बनना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ, डेटा सेंटर में एक कमांड चली होगी, वर्चुअलाइज मेरा होकर ही मुझे मिल जाएगा वीएम, ठीक है। अब ये लॉन्च लॉग मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर, सक्सीड, ठीक है। इन्होंने मुझे इंस्टेंस आईडी दे दी बनाकर। अब मैं इंस्टेंस देख रहा हूँ भाई ये बना नहीं बना, ठीक है। पेंडिंग है इंस्टेंस स्टेज, तो पहले से अप हो दो, रनिंग हो दो। जैसे रनिंग हो जाएगी तो हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इस वीएम को, ठीक है। अब इसमें देखना स्टोरेज भी इंक्लूड है, यहाँ पर तुम जाओगे इसमें स्टोरेज भी ऐड रहेगी, नेटवर्किंग भी ऐड रहेंगे। अब मैं वॉल्यूम्स पे जाके देता हूँ तो तुम्हें वो भी दिख जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो पूरे वीएम में। लेट्स स्टार्ट टू रिफ्रेश, नाउ यू कैन सी इंस्टेंस इज रनिंग। तो मैं यहाँ से पब्लिक आईपी ले लेता हूँ इंस्टेंस का, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पर, यहाँ जाता हूँ मैं डाउनलोड्स में, यहाँ मेरी की है, ठीक है। यहाँ पर की का नाम क्या था, एक सेकेंड, लेट्स से डाउनलोड्स में हमारे पास डेमो, ठीक है। यहाँ पर बात demo.pm की होगी, लेट्स से देखता हूँ मैं गेट, ठीक है। ये जगह प्राइवेट की ऑलरेडी है हमारे पास, तो एक्सेस करते हैं यहाँ पर SSH उबंटू, यूजर नेम उबंटू है मेरा, @पब्लिक IP, देन -i मतलब प्राइवेट की देने के लिए यहाँ पर वो कमांड होती है -i, देन demo.pem, ठीक है। मैंने यस कर दिया इसमें। ओके, पब्लिक की डिनाइड मतलब मुझे पब्लिक की को एक वो देना है, इट्स रिक्वायर्ड दैट योर प्राइवेट की इज नॉट एक्सेसिबल बाय अदर्स, ओके। तो ch मोड याद रखो, LLM में करूंगा यहाँ पर ग्रैब डेमो, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ऑलरेडी और लोग भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसकी परमिशन चेंज कर दूंगा, मैं इसकी परमिशन दूंगा ताकि सिर्फ मैं यूज करूँ उसको। ch मोड जो कि इसकी SSH की प्राइवेट परमिशन होती है 400 होती है, ठीक है, जो कि रीड ओनली परमिशन होती है और हमारे यूजर को होती है, सिर्फ जो मैं इसको रीड कर पाऊंगा, ठीक है। अब मैंने इसको बोल दिया डेमो को, मैंने रीड ओनली परमिशन दे दी। अब तुम देखोगे क्या परमिशन होगी इसकी, सिर्फ इसको रीड कर पाऊंगा, वो भी यूजर, वो ओनर जो है, बाकी और कोई यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम दोबारा से इसको SSH करते हैं उस वीएम पर, ठीक है। आगे मेरा उबंटू, अब मेरा अलग वीएम आ गया। अब यहाँ देख रहे हो तुम, यहाँ मैं करता हूँ फ्री, तो यहाँ तुम देख रहे हो मेरा कितनी मेमोरी है आ गया। अब मैं इसको ह्यूमैनिटी में बनाता हूँ -h, तो तुम देखो कितने MB रैम है, कितनी MB फ्री है, कितनी यूज्ड है, ठीक है। टॉप कर दो, मेरा CPU ज्यादा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना मेरा CPU है, कितना मेमोरी है, तुम यहाँ पर देख सकते हो पूरी चीजें। अब मतलब मुझे मेरा एक सिस्टम मिल गया, एक नया सिस्टम मिल गया। अब मैं यहाँ पर जो भी काम करूँ, मेरा वर्चुअल मशीन है, मतलब मेरी एक वर्चुअल मशीन है, जो तुम्हारा लैपटॉप है ना, एक ये नया लैपटॉप बन गया मेरे लैपटॉप के अंदर, ठीक है। अब ये अलग है मेरा, ठीक है। जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये टॉप कमांड में देख लिया यहाँ पर। अब ये देख रहे हो यहाँ पर मैं यूनेम देखता हूँ, मतलब क्या मेरा नेम है इसका यूनेम, ठीक है। लिनक्स है,
हु एम आई, कौन हूं मैं, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई उबंटू है, उबंटू यूजर जो उबंटू आया है मैंने। अब रूट यूजर क्या होता है, और जो होता है रूट यूजर हम सूडो से करते हैं। अब मैं जब कुछ भी इंस्टॉल करूं इस पे, कुछ भी डिप्लॉय करूं, वो मेरे हाथ में है, ठीक है। अब इफ कॉन्फ़िग देख लेते हैं, आईपी देख लेते हैं, ठीक है। ये इफ कॉन्फ़िग में ओके नेट टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। तो इफ कॉन्फ़िग में तो मैं नेटवर्किंग चीज भी दिखाता हूं, मैं नेटवर्किंग डिवाइस भी, ठीक है। अब देखते हैं इफ कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे देख सकते हो इथरनेट लगा हुआ है इसमें। भाई इथरनेट कहाँ से लगा? इथरनेट तो भाई फिजिकल डिवाइस होती है इथरनेट फिजिकल डिवाइस। कहाँ से इथरनेट मिला मुझे, सोचा किसी ने? ये इथरनेट 01 ये फिजिकल हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस है जहां पर हम इथरनेट लगाते हैं, ठीक है। तो हमें इसने फिजिकली डिवाइस दिया है, लेकिन वो वर्चुअली दिया है, ठीक है। अब दूसरी जो है वो एलओ जो होता है लूप बैक एड्रेस होता है हमारा, जो कि लोकल होस्ट होता है हमारा, जैसे कहते हैं लोकल होस्ट 127.0.0.1, ये होता है हमारा लूप बैक एड्रेस, जो इंटरनल वीएम में नेटवर्किंग के लिए होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इंटरनली कोई चीज एक्सेस करता हूँ किसी पोर्ट पर, तो लोकल होस्ट से एक्सेस कर सकता हूँ। मैं कोई भी डिप्लॉय करता हूँ नई चीज, तो फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर्स इंस्टॉल करता हूँ, sudo apt अपडेट, अपडेट करना पड़ेगा पहले उसके लिए। अपडेट मतलब कि रेपोजिटरी लेके आ रहा है रन टाइम से, एपीटी पैकेज मैनेजर है उबंटू का लिनक्स का, ठीक है। अब मैं सीधा इंस्टॉल कर रहा हूँ बस nginx, मैं एग्जांपल दिखाने के लिए कुछ चीज। nginx की स्पेलिंग होती है nginx। nginx क्या है? एक वेब सर्वर है, लाइट वेट वेब सर्वर है, जो कि हम वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब डिप्लॉय हो गया। अब मैं कैसे कैट करूंगा? मैं सीधा कल रिक्वेस्ट मारूंगा, कल है या नहीं, लेट्स से कल है या नहीं, कल है, ठीक है। कल लोकल होस्ट मारूंगा, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा nginx, ठीक है। अभी देख रहा हूँ वेलकम टू nginx, डॉक टाइप आ गया, ये मेरा nginx का पेज चल गया है, ठीक है। अब मतलब मेरा वेब सर्वर रनिंग है, लोकल होस्ट पर रनिंग है, ठीक है। लोकल होस्ट मतलब क्या? लूप बैक एड्रेस, जैसे कहते हैं यहाँ पे 127 में देखो ना, यहाँ पर 127.0.0.1, ठीक है। इसे लूप बैक एड्रेस कहते हैं हम, ठीक है। चल जाएगा मेरा nginx, ठीक है। ये लोकल होस्ट रहता है, ये इंटरनल कम्युनिकेशन रहता है, वीएम टू वीएम कम्युनिकेशन के लिए जो भी चीज होता है हम लूप बैक एड्रेस यूज करते हैं।